इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में उनका घर था। इतने मालदार थे कि 300 मुंशी उनके यहाँ सिर्फ हिसाब के लिए रहते थे। क्या बात। कितने मुंशी बोलो? आज भट्ठा मालिक के कई मुंशी होते हैं, एक या दुई, और इमाम मोहम्मद के यहाँ 300 मुंशी थे। इतनी दौलत। लेकिन जब बगदाद में उन्होंने मदरसा खोला तो अपनी दौलत मदरसे के ऊपर खर्च करने लगे। खर्च करते करते एक दिन वो भी उनके ज़िंदगी में आया कि इमाम मोहम्मद ने अपनी बीवी से 2 रुपया मांगा तो घर में नहीं निकला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सारी दौलत इदारे पे खर्च कर दिया। अल्लाह। 2 रुपया बीवी से मांगा, नहीं निकला। तब इमाम मोहम्मद बगदाद के एक मालदार आदमी के पास गए और कहा, भाई आज मुझे 2 रुपये की बहुत सख्त ज़रूरत है, तुम मुझे 2 रुपया दे दो तो हम तुमको दीन के 2 मसले बता देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आदमी माल के घमंड में था। उसने कहा, जाओ यहाँ जाओ, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं है, जाओ, मैं नहीं दे पाऊँगा 2 रुपया। चिल्लाओ ना यार, थोड़ा इशारे से काम कर लो। नहीं सिखा मुझे नहीं चाहिए मसला, जाओ। इमाम मोहम्मद बेचारे चले आए। लेकिन रवायतों में है कि उस मालदार के यहाँ एक लड़की थी, कोई बच्चे नहीं थे, सिर्फ एक लड़की। जब वो लड़की जवान हुई तो एक दिन मियाँ बीवी लेटे थे तो बीवी कहने लगे कि लड़की जवान हो चुकी है, अब शादी का वक्त आ चुका। तो मालदार ने कहा, शादी की जाएगी? कहाँ की तो जाएगी, लेकिन जहेज का रस्म व रवाज चल गया है, कहाँ से आएगा इतना जहेज? मालदार कहता है, अरे मेरे पास इतनी दौलत है और मैं जहेज नहीं दूंगा। बीवी ने कहा, दामाद पता नहीं कौन सी चीज़ मांग ले। आजकल मंगता दामादों तो हो गए हैं, बोलो बता। इतने मंगता, इतने लटे हैं कि ससुराल से मांगते हैं, गाड़ी चाहिए है? तौबा तौबा। मुसलमान हो मांगो तो खुदा से मांगो। क्या बात है। खुदा तुमको देगा तो बेशुमार देगा। इतना देगा कि तुम्हें कभी अंदाजा भी नहीं लग सकता। ससुराल से मांग रहे हो। मेरी लड़की की शादी का वक्त आया तो मगनी में मेरे घर पे कुछ लोग आए, उसमें एक हाजी साहब भी थे जी। जब खिला पिला के मैं बैठा तो मैंने कहा, भाई कोई फरमाइश हो तो आप लोग बता दीजिए। तो हाजी साहब की बात आज भी याद है, हो सकता है ज़िंदगी भर याद रहे। जी जी जी। 10 साल तो हो ही गए, 12 साल, लेकिन आज भी याद है। हाजी साहब नाराज़ हो गए, कहा, अरे आप आलिम हैं, आप कह रहे कोई फरमाइश हो तो बताओ, आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है? क्या आपके घर में ऐसी भी कोई चीज़ है जो आपकी औलाद से भी प्यारी है? जब आप अपनी औलाद हमको दे रहे हैं तो उससे बड़ी कौन सी चीज़ आप हमको दे देंगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसम खुदा की उनकी बात दिलों में बैठ गई। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत व अनवार की बारिश नाज़िल करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कहा, मौलाना क्या औलाद से भी अच्छी कोई चीज़ है? जब तुम अपने औलाद मुझे दे रहे हो तो उससे बेहतर और कौन सी चीज़ हम आपसे मांग लें? क्या कहने। सुभान अल्लाह। लेकिन आज अफसोस है कि आज का नौजवान मांगता है। बीवी ने कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, दामाद पता नहीं क्या मांग ले। तो मालदार ने कहा, अरे मैं दुनिया की हर चीज़ अपनी लड़की को जहेज में दूंगा। बीवी ने कहा, ऐसा मत बोलो, हर चीज़ कहाँ दे सकते हो? तो उसको घमंड रखा, अरे इतनी दौलत मैं नहीं दे सकता, दुनिया की हर चीज़ दूंगा, अगर एक चीज़ न दे पाया तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। गुस्से में आके कह दिया कि अगर एक चीज़ भी न दे सका दुनिया की तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। जलाल में, दौलत के घमंड में आके ऐसी बोली बोल दी।
खैर, लड़की की जब शादी का वक्त आया, तारीख तय हुई, जहेज़ का सामान खरीदने लगा। खरीदते खरीदते सारी दौलत खर्च हो गई, और जब लिस्ट मिलाया तो दुनिया की बहुत सी चीज़ें उसमें थी ही नहीं। अच्छा बताओ, दुनिया में कितनी चीज़ें हैं हमको तुमको पता है? अरे बोलो यार, नहीं पता है। परसेंटेज छोड़ो, बड़े शहरों में जाओ, बहुत सी चीज़ें सामने आती तो पूछा जाता ये क्या है, ये क्या है। बम्बई के होटलों पे चले जाओ, बड़े होटलों पे तो लाके खर्रा रखते हैं, क्या चाहिए, हुए दिमाग नहीं काम करते कि कौन चीज़ मांग ली है? दुनिया की चीज़ खरीदते खरीदते सारी दौलत ख़त्म हो गई और बहुत सी चीज़ें गायब। बताओ, दुनिया में ट्रेन भी तो है। ट्रेन अपनी बीवी का, अपनी बिटिया का को दी दियो तो पटरी बनवाओ, यहाँ से हुआ तक स्टेशन बनवाओ, स्टेशन मास्टर रखो, गार्ड रहो। हवाई जहाज़ भी तो दुनिया में शामिल है। जी जी हैं? बघवो तो है दुनिया में, यहाँ बघवा देहो अपने बिटिया, शेर फेटारा सांपो तो है वही में, यहाँ कोई दी अपने बिटिया का फेटारा। दुनिया की बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखा कि दौलत ख़त्म हो गई, दुनिया की बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, तो सोचने लगा कि मैंने कसम खाई थी कि अगर एक चीज़ भी छूट गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। पता नहीं बीवी तलाक निकाह से निकल न जाए। तो बगदाद के आलिमों से मसला पूछा तो लोगों ने कहा अगर एक चीज़ भी छूट गई तो तुम्हारी बीवी तलाक से निकल जाएगी, क्योंकि तुमने कसम खाया। अब मियाँ बीवी बहुत परेशान कि अगर लड़की की शादी करता हूँ तो हम दोनों दूर दूर हो जाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी, कैसे करें। तब बीवी ने कहा, अरे मेरे प्यारे शौहर, एक दिन इमाम मोहम्मद आए थे। इमाम मोहम्मद आए थे, 2 रुपया मांगा था, कहा था दे दो, 2 दिन के मसले बता देंगे, जाओ उन्हीं से पूछो, हो सकता है इस मसले का जवाब वही कुछ बताएं। तब वो मालदार इमाम मोहम्मद के पास गया, कहा हुजूर ऐसी ऐसी मैंने कसम खाई थी, सारी दौलत चली गई जहेज़ खरीदने में, लेकिन अब भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, क्या करूं, कैसे करूं कि मेरी लड़की की शादी भी हो जाए और मेरी बीवी मेरे निकाह से न निकले। ज़रा सीटी बंद कर भैया, बाबू सीटी बंद कर दे थोड़ा सा। तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया, कहा सुनो, हाँ बस बहुत अच्छा है। इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि उस दिन 2 रुपये के बदले में 2 मसला बताता, और आज एक मसले के बदले में 10,000 दिरहम लूँगा। तो आजकल के लोग होते तो फतवा लगाए देते कि दीन बेचत हो। इमाम मोहम्मद ने फरमाया 10,000 दिरहम लूँगा। बीवी का मामला था, निकाल के 10,000 दे दी। जब दे दिया तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, जाओ अपनी लड़की की शादी करो और जहेज़ में कुरान हकीम ख़रीद के दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी पे तलाक़ें नहीं पड़ेंगी। कहा क्यों? मैंने तो कहा था दुनिया की हर चीज़ दूंगा। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, सुनो, जब तुम अपनी लड़की की जहेज़ में कुरान ख़रीद कर दोगे तो गोया कि तुमने दुनिया की सारी चीज़ें अपने बच्ची को दे दी। कैसे? इमाम मोहम्मद फरमाते, कुरान वो मुक़द्दस किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि महबूब हमने तुम्हारे ऊपर ऐसी किताब उतारी है जिसके अंदर हर चीज़ का रोशन बयान है। कुरान के अंदर कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसको अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र न किया हो। तो जब तुम कुरान अपनी बच्ची को जहेज़ में ख़रीद कर दे दोगे तो गोया कि दुनिया की सारी चीज़ें आपने अपनी बच्ची को दे दिया, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी।
आए, कुरान ख़रीद कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की शादी हो गई। मुसलमानों, आज हम कुरान नहीं पढ़ते, पढ़ लो। लेकिन बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि अब 40 साल के हो गए कुरान पढ़ी कि कमाई करी। लेकिन अल्लाह जब हिदायत दे दे, बम्बई अगरीपाड़ा मदनपुरा के पास पड़ता है, वहाँ एक सेठ निसार हैं, आज कई साल पहले की बात है, 94 साल की उम्र हो गई थी, कुरान नहीं पढ़ा था। 94 साल की उम्र में अल्लाह ने उनके दिल को बेदार किया तो मस्जिद के इमाम को बुला कर उन्होंने कुरान हकीम पढ़ लिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऐ लोगों, ये ना देखो हम 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, कुरान न पढ़े हो तो पढ़ लो। हदीस पाक में अल-माहिरु बिल कुरान, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का जानने वाला, मा'स-सफ़रतिल किरामिल बरारा, कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों को नबियों और फरिश्तों के साथ उठाएगा। तो क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वाले का हश्र नबियों के साथ होगा, फरिश्तों के साथ होगा। इसलिए अली के मानने वालों, अगर अली को मानते हो दिल से तो नमाज़ें पढ़ो। एक नमाज छूटी थी तो हज़रत अली रोए थे।